वेपन्स हमारे हवाले करो। अगर तुम्हें जलता हुआ दिल्ली नजर ना आया, हमारा नाम चेंज कर देना बस। खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। हमले सहन करने की ताकत अब पाकिस्तान में नहीं बची है। उसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। लाहौर, कराची, सियालकोट, पंजाब, सब जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। देखें जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखें हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहाँ गजवा हिंद होके रहेगी। शायद ये गजवा हिंद का टाइम है, तो हमें गजवा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। फाइनली बड़ी न्यूज आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा, कराची पोर्ट जो है उसके ऊपर अब इंडिया का कब्जा हो चुका है। लाहौर के पहाड़ों में इस वक्त इंडिया के फौजी दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी के साथ जो समंदर लगता है वहां पर भी हमने देखा है कि इंडिया के शिप्स देखे गए हैं। हालत जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम पाकिस्तान में खराब हो चुकी है। चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है और ब्रेकिंग न्यूज इस टाइम ये आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर एक साथ 100 मिसाइल छोड़े गए हैं दोस्तों। अल्लाह अकबर। बेशरम हो तुम लोग, और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान। मगर भाई पानी लेके आए राधिया के लिए। तो ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। विजीत भाई सीन इस तरह के हैं कि भाई अवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई हैं कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी, ठीक है। अब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब भीषण युद्ध शुरू हो चुका है और लगता है कि इस बार पीओके भारत के कब्जे में आके ही रहेगा, तभी ये युद्ध ठहरने वाला है और उधर बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा और पूरा पाकिस्तान नेस्तो नाबूद होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि रात में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी के द्वारा फाइटर प्लेन भेजे जा रहे थे, ड्रोन भेजे जा रहे थे और भारत के सिपाही ने उसको आसमान में ही नेस्तो नाबूद कर दिया और 3 पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ा गया है और उसका JF-16, JF-17 आकाश में ही धुआं हो चुका है। इस पर पाकिस्तानी देखिए कैसे बौखलाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक करियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट। हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं। आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है और भारत ने 2 ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ, अरेबियन सी में करा इसको। अब कमांडर विवेक मडवाल हैं स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका कारण क्या है। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है। अरे साहब, यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता। सोचिए किसको लेके करता भारत। क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को ये जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन ये बात गलत है। यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा, यार कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे?
यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको IOR कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट IOR, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही IOR निकलता है। IOR और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है, ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे, और ये एरिया हमारा है, ये हमारे घर का बरामदा एक किस्म से, ये हमारे घर का बैक एरिया है, और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे। तो जो दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं, ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ देयर शिप्स कैन फ्लोट, आई विल बी सरप्राइज्ड। फॉरगेट अबाउट फाइटिंग। ठीक है, बड़ी न्यूज आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा, कराची पोर्ट जो है उसके ऊपर अब इंडिया का कब्जा हो चुका है। लाहौर के पहाड़ों में इस वक्त इंडिया के फौजी दिखाई दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के साथ जो समंदर लगता है, वहां पर भी हमने देखा है कि इंडिया के शिप्स देखे गए हैं। इसके अलावा भी मुल्तान के आसपास जो शाहराएं हैं, जो सहरा हैं, उनमें भी हमने देखा है कि इंडिया के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो रेंग कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई पायलट पकड़ा गया, एक नहीं, पाकिस्तान के कई जो पायलट्स हैं वो इंडिया ने पकड़ लिए हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरा तबाह हो चुका है।